आप सबको प्रणाम करता हूं। आज सुबह सुबह एक घटना हुई दिल्ली में कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का एक टर्मिनल वो क्षतिग्रस्त हुआ। शुक्र है कि वो बड़े हादसे में और बड़े हादसे में बदल सकता था। वैसे तो एक व्यक्ति की उसमें जान गई है तो ये अपने आप में एक बड़ी घटना हो जाती है, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर लोगों का आवागमन होता है उसमें वो एक उससे भी बड़ी घटना में तब्दील हो सकता था, जिससे कि ईश्वर ने उसमें बचाया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो विकास तेज़ी का हो रहा है, जो जल्दी का विकास हो रहा है, ये हमें कहाँ लेकर के जाएगा? ये हमें बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। अक्सर देखा है जल्दबाजी का काम जो है वो नुकसान करता है, और हमारे भारत में तो एक कहावत भी है कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। और ऐसा ही बहुत सारे उदाहरण पिछले 2-3 महीने में देखने में आए हैं, और ख़ास तौर से तो इसी एक महीने में कई सारे उदाहरण आ गए हैं कि जो जल्दबाजी में कराए गए काम हैं, जो बिना किसी ऐसी देख रेख में कराए गए हों, जो बिना किसी जिम्मेदार व्यक्ति की देख रेख में, बिना किसी की सही सलाह लेकर के मनमानी तरीके से जो प्रधानमंत्री मोदी ने काम किए हैं, करवाए हैं, ये आज हम सब के लिए दुखदाई बन रहे हैं। आप सब लोग कई बार बोलते हैं कि यार काम तो हुआ है, थोड़ा तेज़ी से सड़कें बनी हैं, ये बनी हैं, लेकिन वो तेज़ी से सड़कें, पुल अगर बने हैं तो और उनकी गुणवत्ता इतनी ख़राब हो कि कई बार ऐसा लगता है कि यार वो हम जा तो रहे हैं, ठीक से पार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, कई बार नहीं मालूम होता है। मैं जहाँ रहता हूँ उत्तराखंड में, हरिद्वार में रहता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि जो हमारे आसपास जो अभी फ्लाईओवर बने हैं पिछले 4-5 सालों में, वो बार बार उसकी रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ रही है। मैंने ये देखा है कि जो पुल आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले बने हैं, उन पुलों की मरम्मत मैंने बहुत ही रेयर देखी है होते हुए। लेकिन आज ये जो नए पुल बने हैं, इन पुलों की मरम्मत के लिए लगातार ट्रैफिक को कहीं ना कहीं हल्का सा डाइवर्ट करने का काम किया जाता रहा है। मैं आपके सामने ऐसे कुछ उदाहरण देना चाहता हूं जो मोदी जी की जिद में, जल्दबाजी में हुए, और उनको आज भुगतने का काम आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं जिनके पैसे से वो काम हुआ है। जिद तो मोदी की रही, लेकिन दिक्कत आपको और हमको हो रही है। इसमें आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा, एक बिहार में पुल गिरा जिसका उद्घाटन होना बाकी था। वो उद्घाटन होने से पहले ही गिर गया। आपने कभी देखा था कुछ दिन पहले, मुश्किल से हफ्ता 10 दिन भी नहीं हुए, अटल पुल पे जो दरारें आई बॉम्बे में जो बना हुआ है, आपने वो भी पुल देखा। वो भी जल्दबाजी में बनाया गया और उसमें बाद में दरारें आ गई। आज स्थिति यह है कि इसको दोबारा से रिपेयर किया जा रहा है, लेकिन रिपेयर करके भी कितना वो मजबूत रहेगा, ये बहुत बड़ी समस्या की बात है। अभी आपने 5-6 महीने पहले देखा होगा कि जो लोग दिल्ली रहते हैं वो जानते हैं, दिल्ली जाते हैं तो वो जानते होंगे, प्रगति मैदान के पास एक रिंग रोड पे आने के लिए, रिंग रोड पर आने के लिए एक अंडर सबवे बनाया गया, एक टनल बनाई गई है। वो क्षतिग्रस्त हो गई, और मुझे अच्छे से याद है कि हम लोग 26 जनवरी से पहले जब वहाँ पे गए थे तो वो उसको बंद किया हुआ था। मैं ये सोच करके दूसरे रास्ते से जब जिधर डाइवर्ट किया हुआ, मैं सोचते हुए आ रहा था कि प्रधानमंत्री का उस दिन लाल किले पर आने का कार्यक्रम था, तो वो शायद सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे बंद किया होगा। लेकिन मैं उस दिन भी सोच रहा था कि कम से कम ये 15-20 किलोमीटर दूर आखिर क्यों ऐसा बंद किया गया है। बाद में मालूम पड़ा कि वो टनल क्षतिग्रस्त हो गया है, पानी उसमें भर गया, रिसाव उसमें हो रहा है, इसलिए उसको बंद किया गया। अभी आपने देखा होगा हाल ही में जबलपुर में भी प्रधानमंत्री ने उसी दिन उद्घाटन किया था जिस दिन इस दिल्ली के जो टनल है, जो एयरपोर्ट का जो टर्मिनल है, उसका उद्घाटन किया था। उसी दिन जबलपुर के एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया गया था। वो भी उसमें उसका एक शेड गिर गया और उसमें एक कार वगैरह दुर्घटनाग्रस्त हुई। शुक्र है कि वो उसमें कोई बड़ी घटना नहीं हो पाई। पेरीफेरल रोड आपने देखी होगी, जिसमें एक बार प्रधानमंत्री पैदल सबसे पहले उसी पुल पर शायद ऐसे करते करते घूमे थे कि जैसे उन्होंने बना दिया हो, जबकि बन रहा था वो पहले, लेकिन उसको जल्दबाजी करके उन्होंने बनाने का काम इसलिए किया था कि उनको उस समय एक चुनाव जीतना था और वो उपचुनाव था। उसको भी जीतने का काम करने के लिए उन्होंने जल्दीबाजी में किया।
आपने एक याद और देखा होगा कि 16 फरवरी 2016 को 14 फरवरी 2016 को एक बॉम्बे में एक टेंट पंडाल लगाया गया था बहुत बड़ा, मेक इन इंडिया के लिए, जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे वो किया गया था और उसमें बहुत सारे वीवीआईपी लोगों को बुलाया गया था, प्रधानमंत्री भी उसमें गए थे। और 16 फरवरी को उसमें आग लग गई थी, 14 फरवरी को उसमें आग लग गई थी 2016 में। और वो उस समय आग लगी थी जिस समय कि वहाँ पर मुख्यमंत्री भी वहीं पर थे, आमिर खान थे और हेमा मालिनी वहीं पर थी, अमिताभ शायद कुछ समय पहले गए थे, प्रधानमंत्री शायद पहले दिन जाके आ चुके थे। इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम और उसमें आप ऐसी चूक रहे कि वो एक दिन के बाद ही उजल करके खाक हो जाए। शुक्र है कि उसमें कोई बड़ी घटना नहीं हो पाई और अच्छा रहा कि वो सब लोग सुरक्षित रहे, ये बहुत बड़ी बात रही। अब सबसे बड़ी घटना अभी आपने राम मंदिर की देखी। राम मंदिर की छत टपक रही है। अभी राम मंदिर में जाने वाला रास्ता है जिसको रामपथ के नाम दिया गया है, वो रामपथ अभी कल की बारिश में वो गड्ढा उसमें हो गया है। अभी आपने देखा कि वहाँ पे रेलवे स्टेशन की दीवार गिर गई, एक पहली बारिश में गिर गई। तो ऐसे विकास से कौन सा फ़ायदा होगा, आपको कौन सा लाभ होने जा रहा है? सिर्फ ये दिखा करके फटाफट जल्दी दीवारें खड़ी की, उसकी कोई इतनी जल्दबाजी करके उसमें वाइट वॉश किया और ऊपर से पेंटिंग बनाई। आपको लगा कि इससे तेज़ी से तो काम हो ही नहीं सकता। यार ये तो बड़ा गजब है, बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। अगर इस तेज़ी से काम होता तो आज़ादी के बाद तो हम 10 साल के अंदर ही सब कुछ इतने विकसित राष्ट्र की तरह से दिखाई पड़ते, बड़ा व्यवस्थित होता। लेकिन नहीं, हर काम में एक समय होता है। आपका भी अगर मकान बनता है तो उस मकान में भी आप कोशिश ये करते हैं, जो अच्छा मकान बनाना जानते हैं या जो टेक्निकल जानते हैं, कम से कम एक बारिश निकल जाए। तो ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से भराव का, छत का, उसमें एक बारिश की पड़ जाए तो वो जितना भी लीकेज है या जितना भी उसकी जो पकड़ है वो मजबूत हो जाएगी। तो वो सब चीज़ें समझ में आती हैं। आज इतनी स्थिति ऐसी हो गई है कि आप देखिए अहमदाबाद का जो खेल का मैदान है उसमें बारिश में उसकी निकासी तक नहीं हो पाई और पानी उसमें इतना बुरी तरह भर गया कि उसमें बाद में जल्दी करके किसी तरह से मशीनें लगाने का काम किया गया पानी निकालने के लिए। और जिसके लिए अमित शाह ने ये कहा था कि ये विश्व का सबसे बेहतरीन वो खेल का मैदान होगा, जिसको कि सरदार पटेल जी के नाम से हटा करके नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया था, जबकि ये बोलते थे कि हमें अपने नाम की कोई चिंता नहीं है, नाम हो या नहीं हो। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने ऐसा काम किया। तो उसमें पानी भरा और इस प्रकार की घटनाएं हुई कि उसके बाद लोगों के सामने छिछालेदारी हुई, उसके सोशल मीडिया पे फ़ोटो वीडियो खूब वायरल हुए। तो आखिर कौन सा विकास इस प्रकार करना चाहते हैं कि जो विकास गिरता चला जाए? और अगर देश की आज़ादी के बाद से इसी प्रकार के निर्माण होते तो आज जितने बड़े बड़े बांध बने हुए हैं वो बांध आज पूरे देश को बर्बाद कर चुके होते। काम भले ही वो 20-20 साल बाद, 30-30 साल बाद हुए हों, लेकिन ऐसा काम हुआ है कि उसको मजबूती के साथ काम हुए हैं। चाहे वो हीराकुंड बांध हो, चाहे भाखड़ा नागल बांध हो, चाहे टिहरी बांध हो, चाहे जितने भी बांध ऐसे बने हों, तो ऐसे बांधों को निर्माण इतना मजबूती के साथ है कि उसमें हम चिंता मुक्त रह सकते हैं। लेकिन आज मोदी काल में जो बने हैं, जो पुल बने हैं, सड़कें बनी हैं, जो चीज़ें बनी हैं, उन पे हम ये विश्वास नहीं कर सकते कि सुरक्षित रहेंगी या नहीं रहेंगी। आज कौन से इंस्पेक्टर हैं, कौन से इंजीनियर हैं, कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो बड़े टेक्निकल तरीके से सोचते हों। उनको बस इस बात से मतलब है कि बीजेपी की सरकार है, मोदी की सरकार है, तेज़ी से काम करके दिखाना है। साहब आपने कहा था 1 साल में, हमने 8 महीने में काम पूरा कर दिया है, तो इसलिए हमें बस शाबाशी दे दीजिए। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं कि अगले 6 महीने बाद, साल भर बाद वो टूट जाएगा या ख़राब हो जाएगा। और सबसे बड़ी दुखद इस बात की है कि इनमें से अधिकांश काम उन्होंने अपने गुजरात के लोगों को दिए हैं। मैं गुजरात के लोगों का बिल्कुल भी कोई विरोधी नहीं हूँ। मेरे जो प्रेरणा स्रोत हैं वो महात्मा गांधी हैं और गुजरात से आते हैं। लेकिन हर जगह कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ अपने फ़ायदे की सोचते हैं, और उसमें से जो लोग हैं वो मोदी के चारों तरफ के लोग हैं, नरेंद्र मोदी के चारों तरफ के लोग हैं, जो सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं, जो अपना भला करना जानते हैं, जो अपना फ़ायदा देखना जानते हैं। वो लोग इस काम को कर रहे हैं और आप लोगों का नुकसान कर रहे हैं। जो आपके टैक्स का पैसा है, जो आपकी मेहनत का पैसा है, जो आपसे वसूला जा रहा है, आप फिर अधिक से अधिक जीएसटी लेकर के, अधिक से अधिक टोल लेकर के, अधिक से अधिक पेट्रोल से टैक्स लेकर के, अधिक से अधिक और चीज़ों पे टैक्स लगा करके वो सब जो आपसे वसूला जा रहा है और उसको बर्बाद किया जा रहा है, जिसमें आप खुश होते हैं ये देख करके कुछ नया लग रहा है। अगर आप अपने घर की दीवार को भी पुताई करा करके और उस पर पेंटिंग लगवा दें तो उससे ऐसा नहीं होगा कि घर के दीवार के अंदर की सीलन ख़त्म हो जाएगी।
तो इसलिए जो कमजोरी है इनके पुलों की, इनके सड़कों की, इनके बनाए गए इमारतों की, वो उसको देखने की स्थिति आपको देखनी होगी। वंदे भारत ट्रेन के आपने देखा है कितने सारे एक्सीडेंट हुए, और वो उसके आगे का जो बॉडी बनाई गई इतनी हल्की बनाई गई कि उसके परछक्के कई बार किसी गाय भैंस के टकराने से टूट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर आप देखना चाहते हैं कि ऐसा विकास देखना चाहते हैं तो ये आपके लिए दुखद है, हमारे लिए दुखद है। और आप अपनी जो रील बनाते हैं, जो रील बनाने की दुनिया से बाहर निकलिए, ये देखिए कि देश में आपके पैसे को किस प्रकार से बर्बाद किया जा रहा है। हो सकता है ठीक है कि आपके पास इनकम ठीक हो, लेकिन आपकी जो कमाई वहाँ तक जा रही है, वो कमाई ऐसे हाथों में जा कर के खजाना खाली हो रहा है कि बाद में हम लोगों के सामने बड़ी समस्या आने वाली है। आपके सामने समस्या आएगी किस दिन ये सारा का सारा विकास भरभरा के और आपके सामने इसका मॉडल ख़त्म हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। जब तक समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। आज मैं साफ कहना चाहता हूँ कि मोदी जी का विकास ये गिर रहा है और गिरता हुआ विकास है। इस गिरते विकास को आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, सोशल मीडिया पे खूब अच्छे से आवाज़ उठाइए। समझिए कि ये लोग विकास नहीं कर रहे हैं, कुछ ही लोगों का विकास कर रहे हैं, चाहे वो फिर आपके घर के पास में आकर के सड़क बना करके उसकी गुणवत्ता, उसकी स्थिति बड़ी ख़राब करके चले जाएं। लेकिन आपको उससे देखना होगा, आपको जागरूक होना होगा कि ऐसा काम ना हो कि जिससे आपका जो पैसा है, आपके मेहनत का टैक्स का जो पैसा है जो आप सरकार को दे रहे हैं, उस पैसे को इस तरह से बर्बाद कर करके कोई ऐसे ठेकेदार, कोई ऐसे जो प्रबंधक लोग हैं वो गायब ना हो जाए जो कि आपकी पकड़ से बाहर हो। और बाद में क्योंकि भुगतना आपको है, चलना आपको है, देखना आपको है। इससे प्रधानमंत्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तीसरी बार अभी पीएम बन गए हैं, उनका मज़ा आ गया, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। इसलिए दिक्कत आपको होनी है। सड़कें आपकी हैं, क्षेत्र आपका है, आपको जाना है एयरपोर्ट पे, आपको जाना है रेलवे स्टेशन पर, आपको जाना है भगवान राम के मंदिर में। लेकिन जहाँ पे सब कुछ निर्माण ख़राब होगा, जहाँ पे सब कुछ ये व्यवस्थाएं ख़राब होंगी, और उसके बाद आप ये कहेंगे कि ये सब चलो ठीक है, बाद में सब चलता रहता है। ये जो आपको बताया जा रहा है कि चलता रहता है, अगर चलता होता तो आज टिहरी बांध टूट करके पूरा का पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली तक उसका जो रिजल्ट निकलना था वो आपके सामने होता। अगर ऐसा ही होता तो आज भाखड़ा नागल बांध बिल्कुल प्लेन हो चुका होता, वहाँ का पानी हिमाचल में और पंजाब तक और हरियाणा तक बह चुका होता। तो ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ गुणवत्ता के अनुसार बननी चाहिए वो बनती। अगर ऐसा होता तो शीला दीक्षित के समय के बनाए हुए दिल्ली के अंदर के पुल वो आज गिर रहे होते, और अगर ऐसा होता तो आज राजस्थान में बनाए हुए जो अशोक गहलोत के पुल हैं वो गिर रहे होते। अगर ऐसा होता तो पंजाब हरियाणा में जो बनाए गए कांग्रेस सरकार या अटल जी की सरकार के समय का भी मैं कहना चाहूँगा, अगर वो होते तो गिर रहे होते। लेकिन आज के पुल, आज की सड़कें सब गिर रही हैं, और वो आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो कल को नुकसान आपका होगा, दुर्घटनाएं में आपको और हमको दिक्कत होगी। वो ना मोदी जी को होने वाली है, ना किसी अमित शाह को होने वाली है। विचार आपको करना है। जय हिंद, जय भारत।